सभी को नमस्कार। आध्यात्मिक जगत बड़ा ही रहस्यपूर्ण है और बड़ा ही गहन है। और आध्यात्मिक जगत की शुरुआत जो है वो जो होती है शब्द से, इसलिए शब्द को ब्रह्म भी कहा गया है। इसलिए शब्द को ब्रह्म भी कहा गया है। और भाव जगत, तो आध्यात्मिक जगत की जो शब्द से शुरू होकर के भाव जगत में जाकर के समाप्त होती है। तो आध्यात्मिक जगत में भाव का बहुत बड़ा महत्व है और इसके लिए कहा गया है भावेन लभते सर्व, भावेन देव दर्शनम, भावेन परम ज्ञानम, तस्मात् भावालंबनम। भावेन लभते सर्व अर्थात भाव से ही सब कुछ प्राप्त हो सकता है। भाव से देवों का दर्शन हो सकता है, भाव से परम ज्ञान हो सकता है, अर्थात आत्मा और परमात्मा का ज्ञान हो सकता है। तस्मात् भावालंबनम, इसलिए क्या करना चाहिए, हम मनुष्य को और जो समझदार लोग हैं उन्हें भाव का ही सहारा लेना चाहिए। ठीक है ना। तो बहुत लोग कहते हैं कि भाई अगर आध्यात्मिक जगत में मुझे कुछ ज्ञान नहीं है, मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं। तो उनके लिए मेरा संदेश है कि वो भाव जगत से शुरू करे, अर्थात शब्द को लेकर के शुरू करे और शब्द से ही चले। और शब्द में सबसे पहले प्रार्थना आती है। तो क्या प्रार्थना हम करें, क्योंकि ये तो मानसिक जगत की बात है ना। अध्यात्म जो है वो शरीर से नहीं शुरू होता है, वो मन से शुरू होता है। यानी कि जहां वीर भाव का, मन में वीर भाव जहां से शुरू होता है वहीं से शुरू होता है। तो इसके लिए बहुत ही शास्त्रों में सुंदर एक छंद कहा गया है। और क्या कहा गया है, सुनिए ध्यान पूर्वक। असतो मां सदगम्यम, तमसो मां ज्योतिर्गम्यम, मृत्यो मां अमृतगम्यम। असतो मां सदगम्यम, असत से सत्य की तरफ ले चलो। मां यहां पर परमात्मा के लिए कहा गया है, ईश्वर के लिए कहा गया है। तो मां शब्द यहाँ परमात्मा ईश्वर के लिए। तो इसमें प्रार्थना करने वाला व्यक्ति ये कह रहा है कि हे प्रभु, असतो मां सदगम्यम, मुझे असत से सत्य की तरफ ले चलो। अब असत क्या है? असत वह है जो परिवर्तनशील जगत है, जो आप देखते हैं कल नहीं रहेगा और उसमें प्रतिपल प्रतिक्षण परिवर्तन आता रहता है। वो परिवर्तन है, ये असत है। तो ये संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, अब संसार में जो कुछ भी देख रहे हैं वो सब कुछ परिवर्तनशील है। इसलिए वो कह रहा है व्यक्ति, असतो मां सदगम्यम, इस असत जगत से मुझे सत्य की तरफ ले चलो, ताकि मैं हमेशा के लिए, क्योंकि मरने से सभी भयभीत, कोई नहीं मरना चाहता है, इसलिए कहता है मुझे सत्य की तरफ ले चलो, उस परम सत्ता की तरफ ले चलो। असतो मां सदगम्यम, तमसो मां ज्योतिर्गम्यम, और तमस की तरफ से ज्योतिर की तरफ, अग्नि प्रकाश की तरफ। तमस क्या होता है? अंधकार। और तमस का मतलब अज्ञानता भी होता है। जहां तामस है वहां अज्ञानता भी है, और जहां तमस है वहां अंधकार भी है। तो क्या तमसो महा ज्योतिर्गम्यम, अर्थात अंधकार से, अज्ञानता से मुझे ज्ञान की तरफ, मुझे प्रकाश की तरफ ले चलो। ये प्रार्थना, ऐसी प्रार्थना, ये प्रार्थना करें, प्रभु मुझे ये दे दो, प्रभु मुझे ये दे दो, भगवान मुझे ये दे दो, भगवान, इस तरह की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। ये तो बहुत नीच कोटि की प्रार्थना है। तो प्रार्थना हमें श्रेष्ठ करना चाहिए, जिससे क्या हो, हमारा मानस
पटल जो है वो तेजस्वी हो, हमारा मन में तेज आवे। तो ये प्रार्थना भी हमें ऐसे नहीं करनी चाहिए संसार की वस्तुओं के लिए, वो तो भोगी होती है, वो तो कामी होते हैं, क्योंकि संसार की वस्तुओं को भी पाकर के आप कभी सुखी नहीं रख सकते, क्योंकि हर वस्तु के पीछे जितनी भी संसार की वस्तुएं हैं उसमें सुख और दुख छुपा हुआ है। समझ रहे ना? अब मान लो कोई बच्चा है, वो पढ़ रहा है, वो सोच रहा है कि पढ़ लिख करके मैं बड़ा व्यक्ति नौकरी करूंगा, पढ़ लिख ले रहा है, उसे नौकरी नहीं मिल रहा है, वो दुखी हो जा रहा है। फिर वो सोचता है मैं शादी करूंगा, फिर मेरा जीवन, शादी भी कर लिया, फिर भी देख रहा है कि उसका जीवन सुखी नहीं हुआ। धन प्राप्त कर लिया, धन प्राप्त करने के बाद भी देख रहा है कि उसका जीवन सुखी नहीं हुआ। तो सुख और दुख का जो संबंध है वो संसार की हर वस्तु में सुख भी है और हर वस्तु में दुख भी है। इसलिए आप संसार की कोई भी वस्तु पा करके आप ना तो पूर्णतः दुखी रह सकते हैं, ना आप पूर्णतः सुखी रह सकते हैं। सदा सुखी नहीं रह सकते और सदा दुखी नहीं रहते। ये दुख भी देंगे थोड़े और सुख भी देंगे थोड़े। इसलिए ज्ञानी जन क्या कहते हैं? ज्ञानी जन कहते हैं कि सतर्क हो जाओ। अगर तुझे कुछ मांगना है तो ऐसा कुछ मांगो जो तुम्हें सुख और दुख से परे ले जाए। कुछ दिव्य वस्तु मांगो। अगर परमात्मा से मांगना है तो भीख क्यों मांग रहे हो? मांगो परमात्मा को ही खुद मांग लो। तो इसमें ये छंद जो है बहुत ही सुंदर है और बहुत ही ज्ञानवर्धक है और हमारे जीवन को ऊंचा उठाने वाला है। असतो मां सद्गम्यम तमसो मां ज्योतिर्गम्यम। तामस से यानी कि अंधकार से, अज्ञानता से मुझे ज्ञान की तरफ ले चलो। हे प्रभु, मुझे ज्ञान की तरफ ले चलो। ये आपसे निवेदन है, ये आपसे प्रार्थना है। असतो मां सद्गम्यम तमसो मां ज्योतिर्गम्यम मृत्यु मां अमृत गम्यम। और मृत्यु लोक से, यह जो मृत्यु लोक है असतो मां सद्गम्यम तमसो मां ज्योतिर्गम मृत्यु मां अमृत गम्यम। और ये जो मृत्यु लोग है, लोग बोलते हैं ना ये मृत्यु लोग है, यहाँ जो पैदा हुआ है सो मरेंगे, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर। और राजा है चाहे फकीर है, सबको ही जाना पड़ेगा क्योंकि ये मृत्यु लोग है। और शरीर क्या है? शरीर नश्वर है, शरीर सदा रहने वाला नहीं है, क्योंकि ये पैदा हुआ है तो मरेगा। यह काया मिट्टी की ऊंच नीच को नाही। तो ये काया तो जितनी है, सबकी जो काया है, सारे प्राणियों की काया है, ये तो मिट्टी से बनी है, 5 तत्वों से बना हुआ है। चिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। इसको ज्ञानियों ने अधम कहा है, इस शरीर को अधम कहा है। अधम इसलिए कहा है कि मरने वाला है, ये मर जाएगा, ये मिट्टी में मिल जाएगा, ये सदा रहने वाला नहीं है, इससे बदबू आने लग जाएगी, इसलिए इसको अधम शरीर कहते हैं। तो कह रहा मृत्यु मां अमृत गम्यम। इस मृत्यु लोक से, ये मृत्यु जगत से मुझे क्या है कि मुझे बाहर निकालो, मुझे अमृत तत्वों की तरफ ले चलो। हे मेरे मालिक, हे मेरे प्रभु, मुझे अमृत तत्वों की तरफ ले चलो, यानी कि उस परम तत्वों की तरफ ले चलो, मुझे अपनी तरफ ले चलो। इसमें प्रार्थना करने वाला व्यक्ति करता है। और बुद्धिमान लोगों को इस तरह की प्रार्थना करनी चाहिए। संसार की वस्तुओं के लिए कोई प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। संसार की कोई वस्तु नहीं मांगनी, क्योंकि संसार की वस्तु, कोई सा भी वस्तु जो है आपको वो सुख दुख के बंधन से मुक्त नहीं करता। तो सुख दुख के बंधन से आप वास्तव में छुटकारा पाना चाहते हैं तो एक काम आपको बुद्धिमानी से काम लेना पड़ेगा। आप संसार के वस्तुओं से, खिलौनों से खेलते रह जाएंगे तो ये तो खिलौने जो है संसार के खिलौने हैं, चाहे कितने भी मजबूत हो, कितने भी कीमती हो, वो एक दिन टूटेंगे। और जब टूटेंगे तो आपके आंसू बहेंगे, आप दुखी होंगे।
तो क्या आप चाहते हैं कि आप खिलौने आपको चाहिए और आप खिलौने से खेलें और टूट जाए फिर रोए, फिर दूसरे खिलौने लेके आए वो भी टूट जाए फिर रोए? इस तरह का जीवन चाहते हैं? इस तरह का जीवन चाहते हैं या ऐसा एक जीवन चाहते हैं जो दिव्य वाला हो जीवन, जो सभी व्यथाओं से, सभी वेदनाओं से, सभी सुख और दुख से आपको ऊपर उठा के ऊपर ले जाए? इस तरह का आप जीवन चाहते हैं? कैसा जीवन चाहते हैं? तो ये जो कुछ भी आप मांग रहे हैं ना, परमात्मा से जो कुछ भी आप मांग रहे हैं, भगवान से जो कुछ भी मांग रहे हैं, आपके मांगने में ही पता चल जाता है कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं। आप बुद्धिमान हैं या आप मूर्ख हैं, आप भोगी हैं या आप निरोगी हैं, भोगी हैं या बैरागी हैं। आप अपने जीवन में जो कुछ भी इस्तेमाल करते हैं और जिस तरह से आप जीवन जीते हैं ना, उसको देख करके बुद्धिमान लोग एकदम निर्णय कर लेते हैं कि यह व्यक्ति जो है किस तरह का व्यक्ति है, इसकी पहुंच कहाँ है, इसकी शारीरिक और मानसिक स्तर कहाँ तक है, इसकी सोच कितनी ऊंची है या नीची है, उससे ही पता चल जाता है। गांधी जी कहते हैं ना, गांधी जी कहते हैं सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। तो हमारी सोच जो है ऊंची होनी चाहिए, श्रेष्ठ होनी चाहिए, उच्च विचार होने चाहिए हमारे। तो उच्च विचारों से जीवन श्रेष्ठ बनता है और एक साधारण मानव महामानव बन जाता है। विचारों का ही यहाँ खेल है। पहले ही मैंने बोल दिया था कि ये मानव जीवन जो है, यह जो है विचारों के लिए जाना जाता है। इसीलिए विचार हमारे जो हैं वो श्रेष्ठ होने चाहिए, उच्च कोटि के होने चाहिए, जिससे हमारा जीवन जो है वो श्रेष्ठ बने। तो विचार उच्च रखिए हमेशा। कुछ मांगना है तो छोटी मोटी चीजें नहीं, ऐसा मांगे जो जीवन में परिवर्तन ला दे। देखा ना, अंगुलीमाल जब भगवान बुद्ध से मिला तो उसका पूरे जीवन का ही परिवर्तन हो गया। इसी तरह से अब किसी संत महात्मा से मिलते हैं तो संसार की वस्तु मत मांगे। मेरे जीवन में हाथ देखो, बहुत लोग हाथ दिखाते हैं, मुंह दिखाते हैं और क्या क्या जाने क्या क्या पूछते हैं। तो आपको महात्मा से मिलते हैं तो आपको अपने उच्च विचार रखना चाहिए और ऐसा कुछ मांगिए कि आपके जीवन में परिवर्तन आ जाए और फिर दोबारा मांगने की जरूरत ना पड़े। तो अगर आप आध्यात्मिक जीवन में अभी तक नहीं आए हैं, आपको आध्यात्मिक जीवन का कोई अनुभव नहीं है, तो आपको मैं यह सुझाव दूंगा कि आप शब्द को लेके चलिए, क्योंकि शास्त्रों में शब्द को ही भगवान कहा गया है, परमात्मा कहा गया है, ब्रह्म कहा गया है। और शब्द से फिर भाव में, और भाव से भाव में जाने के लिए आपको गुरु के पास अवश्य ही जाना पड़ेगा, क्योंकि गुरु ही आपको बताएंगे कि भाव आपको शब्द को भाव में कैसे रूपांतरित करना है, शब्द को भाव में कैसे। क्योंकि जो पहला जो हम किसी किताब को पढ़ते हैं या कुछ हमें गुरु बताते हैं तो उसको कहते हैं आउटर सजेशन, प्राप्त वाक्य। प्राप्त मतलब दूसरे के द्वारा हमें जानकारी मिली उन शब्दों का, वो शब्द मेरे नहीं है, वो किसी और के द्वारा प्राप्त वाक्य। और जो जब हमारे अंदर भाव प्रकट होता है उसको ऑटो सजेशन, आप्त वाक्य, मतलब अंदर से ही आने लगता है यार। तो भाव जब लेंगे और वो भाव का प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, आपके मानस पटल पर, तो अपने आप ही ज्ञान पैदा हो जाता है, अपने आप ही ज्ञान पैदा हो जाता है। और उसी ज्ञान को जो किसी से आपने लिया नहीं है उसको ही कहा जाता है, इसको कहते हैं आप्तवाक्य।
तो ये प्रार्थना आप जरूर करें सुबह सुबह उठ करके। अगर आप आध्यात्मिक चिंतन नहीं करते हैं, आप किसी गुरु के पास नहीं जा रहे हैं, तो प्रार्थना के द्वारा प्रभु से कीजिए कि हमें मार्गदर्शन प्रभु करे। हे प्रभु मेरा मार्गदर्शन करो। और उसके लिए छंद क्या है? अस्तो मां सदगम्यम तमसो मां ज्योतिर्गम्य मृत्यो मां अमृत गम्यम। इसका सहारा लेकर के, और ये एक रस्सी है जिसके सहारा लेकर के आप इस आध्यात्मिक जगत में, ये एक पुल है, एक ब्रिज है आध्यात्मिक जगत का प्रार्थना, जो आपको परमात्मा से कनेक्ट करता है, परमात्मा से जोड़ता है। यह अध्यात्म रूपी ब्रिज है। ये प्रार्थना क्या है? प्रार्थना एक ब्रिज है जो व्यक्ति को परमात्मा से जोड़ता है। इसलिए आप इस भाव को, इस प्रार्थना को अवश्य बोले। और बोलते हैं जहाँ चाह वहाँ राह। अगर आपको इस तरह के भूख है तो गुरु अवश्य मिल जाएंगे। आपको गुरु ढूंढने की जरूरत नहीं, गुरु को ढूंढा नहीं जाता है। और जो ढूंढ करके गुरु बनाते हैं वो गुरु कभी भी सही नहीं हो सकते। इसीलिए बोलो सदगुरु भगवान की जय। सभी को नमस्कार।